किताब मुकद्दस की तिलावत सुनिए। खुदा के और खुदा यीशु मसीह के बंदा याकूब का आम खत बाब नंबर 2 और आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 26 यानी बाब के आखिर तक। किताब मुकद्दस में लिखा है, आए मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद जुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम्हें तरफदारी के साथ ना हो, क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमायत में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बात नीयत मुनसिफ ना बने? आए मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, क्या खुदा ने इस जहां के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगुज़ीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग के नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो? तो भी अगर तुम इस निविष्ठा के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानव मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वह सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जिना न कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून न कर। बस अगर तूने जिना तो न किया मगर खून किया तो भी शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुवाफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। हाय मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हूं तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सैर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकते हैं कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान ईमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा एक ही है। खैर, अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। मगर आए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से राजबाज ना ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और ईमान से ईमान कामिल हुआ, और ये निविष्ठा पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहब फाशन भी जब उसने कासदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया तो क्या अमाल से राजबाज ना ठहरी? गर्ज
جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھیں اور سنیں اور سمجھے جانے پر ہو۔ آمین۔